Hello friends, welcome on Explore Physics YouTube channel. First of all, I want to say sorry because due to the coronavirus or lockdown in our country, I was unable to make video from last 3-4 days. We all know that the coronavirus is spreading very drastically, so we can support our country by taking some small step like as stay home and social distancing. So finally I want to say stay home and stay safe. ओके आज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है ये स्टार्ट कर रहा हूँ। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट डे पर इसका सिलेबस देखेंगे, उसके बाद में एक टॉपिक देखेंगे आज अपन बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो फर्स्टली मैं इसका बता दूं कि जो CSIR नेट जो है, CSIR नेट, इसमें जो इसका वेटेज आता है वो लगभग आता है 22 to 26 नंबर का। ठीक है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस पार्ट बी के अंदर पूछे जाते हैं और 2 क्वेश्चंस लगभग पार्ट सी के अंदर आते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर मैं गेट की बात करूं तो गेट में भी लगभग ये 8 से 10 नंबर का पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, बार्क में, तो बार्क में BRC के अंदर, तो BRC में भी लगभग सह में लगभग इतने ही नंबर का पूछा जाता है। जेस्ट के अंदर देखिए तो जेस्ट के अंदर जो है, जेस्ट के अंदर जो है ये 12 से 14 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये लगभग इसका वेटेज है। नेट, गेट, बार्क, जेस्ट, TFR, ये सब वेटेज है इसका। ठीक है, सिलेबस देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है जनरली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है इसका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेकंड है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉपिक कौन कौन से होंगे अपन जो पढ़ेंगे? बूलियन अलजेब्रा, फिर इसका कार्नोट मैप, के मैप, ये दोनों क्या काम आते हैं? मिनिमाइज द एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा बूलियन अलजेब्रा जो है, चलो इसको भी तब अपन पढ़ेंगे, जब देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स। इसमें 3 बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट एंड अरिथमेटिक गेट्स। ठीक है, इसके बाद में आता है अपना लॉजिक सर्किट्स। ये जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल। कॉम्बिनेशनल सर्किट में अपन पढ़ेंगे एडर, सब्सट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, कंपैरेटर, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, नंबर सिस्टम, ये सब अपन डिजिटल में पढ़ेंगे। अच्छा, एक सीक्वेंशियल सर्किट इसमें क्या आता है? जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काउंटर। यहां से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद जब डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में एक गेट से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो अगर अपन देखें नेट के अंदर देखें डिजिटल, तो उसमें 3.5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 8.5 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, मैं इसके ऊपर डिजिटल पे जो भी वीडियो बनाऊंगा, अगर तुम उनको अच्छे से समझ लेते हो तो तुम्हारे 8.5 नंबर जो है यहाँ से कंफर्म तुम्हारे नेट में मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में पढ़ाते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग के अंदर अपन जंक्शन थ्योरी, पीएन जंक्शन डायोड, जीना डायोड, जीना डायोड एज ए रेगुलेटर काम करता है। ठीक है, फोटो डायोड, एलईडी, फिर अपन ट्रांजिस्टर पे आएंगे, बीजेटी, एफईटी और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। ऑपरेशन एम्पलीफायर, यहां से लगभग एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे अपन। फिर ऑसिलेटर एंड एरर एंड अनसर्टेनिटी। एरर का कुछ पार्ट अपन यहाँ पे पढ़ेंगे और कुछ पार्ट अपन मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरली ये अपना सिलेबस रहेगा। आज मैं एक छोटा टॉपिक पढ़ाऊंगा तुम्हें, वो पढ़ाऊंगा बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, उसके मैं 4-5 क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर वो तुम क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ से जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा ना। बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चंस नेट में पूछते हैं, इसके अलावा TFR के अंदर, गेट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और पूछते कैसे हैं? एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करवाते हैं। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, फर्स्टली इसको इंप्लीमेंट किसने किया था? जॉर्ज बूले ने, जॉर्ज बूले ने। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट किया था। इसमें 3 बेसिक थ्योरम है, 3 बेसिक थ्योरम। ठीक है, अच्छा बूलियन अलजेब्रा में क्या करते हैं अपन? कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसको मिनिमाइज एक्सप्रेशन, मिनिमाइज करते हैं एक्सप्रेशन को। ठीक है, ये जनरली जो है 3 वेरिएबल्स के लिए, और ज्यादा 3 से 4 वेरिएबल्स है उसके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जनरली 3 वेरिएबल्स के लिए अपन इसको अप्लाई करते हैं। अगर 3 से ज्यादा वेरिएबल आते हैं, जैसे 3 वेरिएबल ए बी सी आ गए, ठीक है, अगर इससे ज्यादा वेरिएबल आते हैं तो अपन फिर जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन करते हैं किससे करते हैं? कार्नोट मैप से। ओके, अब अपन देखते हैं 3 बेसिक थ्योरम। पहली है नोट,
दूसरी है एंड थर्ड है अपने पास में और। ठीक है। अच्छा नोट में क्या होगा, इस अच्छे से देख लेना, 0 का अपने पास में बन जाएगा 1 एंड 1 का बन जाएगा 0। ठीक है। नोट को क्या क्या बोलते हैं, इन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्टर भी बोलते हैं नोट को, और क्या बोलते हैं इसको, अनकंट्रोल्ड इन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, एंड एक और बोलते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास में नंबर्स के लिए, ये हो गया नंबर्स के लिए। ठीक है, अगर वेरिएबल्स की बात करें, वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स ए का क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा, ए बार का क्या हो जाएगा अपने पास में, ए हो जाएगा। अच्छा इसको मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, ए बार का बार, तो भी अपने पास में क्या हो जाएगा ए। ठीक है, ऐसे जब एंड में आएंगे तो सबसे पहले अपन नंबर का करते हैं, जैसे 0.1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0.0 इज इक्वल टू 0, 1.1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड 1.0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर a.0 इज इक्वल टू, अच्छा इसमें देखो एंड गेट के अंदर आप तुम यहां से देखोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, कोई भी इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा 0, कोई भी एक इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 0 होगा। ठीक है, a.0 क्या होगा 0, कोई भी एक इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा 0। अच्छा 1.a क्या होगा, 1.a होगा अपने पास में a, क्यों होगा a, यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, जैसे a बराबर 0 रखेंगे तो 1.00 आएगा, a बराबर 1 रखेंगे 1.1 आएगा, तो जो यहाँ पे a की वैल्यू वही तो आ रही है आउटपुट में, तो 1.a बराबर a। अच्छा a.a अच्छा 0 रख के देखो, चाहे 1 रख के देखो, a.a क्या आएगा अपने पास में a आएगा, a.a बार 0। ठीक है, वैल्यू रख के देख लेना हो जाएगा, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे और के लिए क्या देखेंगे तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी इनपुट 1 होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा अपने को 1 मिलेगा। ऐसे इसकी थ्योरम देखिए और के लिए, वेरिएबल्स के लिए, तो a प्लस 0 इज इक्वल टू a होगा, a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। क्यों, अगर मैं a की जगह 0 रखूं तो अपने पास में 1 ही आएगा, a की जगह 1 रखूं तो भी 1 ही आएगा, तो 1 हो जाएगा। a प्लस a इज इक्वल टू a एंड a प्लस a बार इज इक्वल टू 1। ठीक है, तुम अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो, तो ये सब तुम्हें याद होने चाहिए, इससे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं तुम्हें थ्योरम बताऊंगा, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम, एसोसिएटिव थ्योरम ये कैसे काम में आती है, तो ये नोट कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, गेट में पूछा हुआ है। ठीक है, अपने को दे रखा है फॉर ए गिवन फंक्शन, फॉर ए गिवन फंक्शन, फॉर ए गिवन फंक्शन x प्लस वाई बार z एंड z प्लस x बार u प्लस v इज इक्वल टू 0, is equal to 1, is equal to 1. If x is equal to 1, then ऑप्शन है अपने पास में z is equal to 0, z is equal to 1, z बराबर y एंड z बराबर u। एक काम करो, इसको कैसे कर लेना, z बार is equal to 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। तो देखो एक तरीका तो ये है, x बराबर 1 रख के देखो, यहाँ पे 1 प्लस वाई बार z प्लस x बराबर 1 रखेंगे, 1 का बार क्या हो जाएगा 0, u प्लस v इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अभी मैंने थ्योरम बताई थी 1 प्लस कुछ भी होगा तो क्या आएगा 1, क्योंकि और गेट के अंदर अगर कोई भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट क्या मिलता है 1 मिलता है, तो यहां से तुम्हारे पास में क्या मिलेगा 1। z प्लस
जीरो इंटू कुछ भी होगा तो भाई एंड गेट हो गया या नहीं, एंड गेट के अंदर कोई भी इनपुट जीरो होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई जेड प्लस जीरो, जेड जेड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जेड इक्वल टू 1। कोई ऑप्शन है ऐसा नहीं है, अगर मैं इसका बार ले लूं तो क्या हो जाएगा, जीरो। ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लो उसको। ओके, नेक्स्ट अपने पास में डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम। ठीक है, तो उसमें दो थ्योरम है, पहली क्या है, a प्लस बी ए प्लस सी। ठीक है, तो देखो ये दोनों क्या आ रहे हैं अपने पास में, कॉमन आ रहे हैं क्या, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, a, इसको एक बार ही लिखेंगे, प्लस बी सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे याद रखना है। अगर दोनों कॉमन आते हैं तो वो एक बार लिखते हैं, बाकी प्लस, बाकी बची हुई क्वांटिटी को अपन सिंपली क्या करते हैं, एंड ऑपरेशन लगाते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ करेंगे तो देखो इसको मल्टीप्लाई कराओ, a डॉट a, ठीक है, इसको इससे करवाएंगे तो प्लस ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी इज इक्वल टू a डॉट a के बराबर होगा, प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। यहां से अगर a कॉमन ले लो तो 1 प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी। ठीक है, 1 प्लस सी 1 ही आएगा, तो a प्लस ए बी प्लस बी सी। यहां से a कॉमन लूंगा तो 1 प्लस बी प्लस बी सी। 1 प्लस बी 1 के बराबर है, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी सी। ये ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये चेक करना, TFR 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है, चेक करना इसको। ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम, ऐसे ही जैसे तुम्हारे पास में ये दे दिया x प्लस वाई एक्स प्लस जेड, क्या आ जाएगा, ये दोनों क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, तो x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं y जेड। ठीक है, तो नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है थ्योरम। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन मिनिमाइज एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई फंक्शन दे रखा है, उसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालना है, f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बार एक्स बार प्लस वाई एक्स बार प्लस वाई, इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं ये दोनों लेता हूं, उसमें ये दोनों कॉमन आ रहे हैं क्या, इसको तो एक बार लिखना है, x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके y बार, ऐसे इन दोनों में ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, x बार प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो y बार। अच्छा, a बार कितना होता है, a डॉट a बार, देखो लिखवा रखा मैंने, जीरो होता है क्या, अगर तुम्हें ध्यान नहीं है तो रख के देख लो, a की वैल्यू जीरो रख के देख लो, जीरो डॉट जीरो को बार 1 जीरो ही आएगा, 1 रख के देखो, 1 डॉट 1 का बार जीरो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो अपने पास में जीरो आएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो x इंटू एक्स बार बचेगा, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, जीरो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, a प्लस, वो अपने को मिनिमाइज करना है, b प्लस c, a प्लस b प्लस c बार, a प्लस b बार प्लस c। ठीक है, तो देखो इन दोनों में कॉमन, ये और ये कॉमन आ रहा है इन दोनों के अंदर, तो a प्लस b, इसको तो एक बार लिखेंगे, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, c बार, और यहाँ पे a प्लस b बार प्लस c। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जीरो, a प्लस b, ये a प्लस b बार प्लस c। अच्छा, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको एक बार लिखो, a प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, b इंटू b बार c, a प्लस मल्टीप्लाई करो b बार प्लस बी सी, ये जीरो हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस बी सी, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ठीक है, ए बार प्लस बी प्लस सी बार, ये अपने पास, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो ए बार प्लस बी बार प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सी सी बार, ठीक है। ये ऐसे जैसे लिख दो, ए बार प्लस बी प्लस सी बार, ए बार प्लस बी बार, ये 0 हो जाएगा, ए बार प्लस बी, ठीक है। अब इन दोनों में से ए बार कॉमन आ जाएगा, ए बार कॉमन आ गया तो एक बार लिखा जाएगा ए बार प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो बी बार बी प्लस सी बार, ठीक है। एक मिनट यहां पे देख लेना, यहां पे प्लस आएगा शायद ना, उसके अंदर यहां पे चेक कर लेना, ए बार प्लस मल्टीप्लाई करो बी बार प्लस बी बार सी बार, ये 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा, ए बार प्लस बी बार सी बार, ये इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार सी बार। ठीक है, तो ये फर्स्ट थ्योरम थे डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम, तो इस थ्योरम से इस टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, आगे काम में आएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम क्या है, a प्लस बी सी इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ठीक है। याद करने का तरीका 1 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है, ये याद होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसे नोट कर लेना, 2-3 बार बोल के देख लेना, 1 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे अपन क्वेश्चंस करते हैं। ओके, क्वेश्चन पहला है f इज इक्वल टू ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब देखो, एक मैं नोट करवा के लिखवा रहा हूं, एक चीज नोट करके लिख लो, लिखना, इफ n variables are equal then n minus 1 should be common, ठीक है। सेकंड, if n variables are not equal then there is no rules for this type, इसका मतलब समझना, जैसे मान लो तुमने ये दोनों एक टर्म ये उठाई एक टर्म ये उठाई, ठीक है, तो इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3, इसमें कितने वेरिएबल है, 3। अगर मैं n वेरिएबल बोलूं, इसमें भी n वेरिएबल है, इसमें भी n वेरिएबल है, इफ n वेरिएबल्स आर इक्वल, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, देन n माइनस 1 शुड बी कॉमन, तो इन दोनों में कितने कॉमन आने चाहिए, n माइनस 1, 3 है तो कितने कॉमन आने चाहिए, 2 कॉमन आने चाहिए, ठीक है। ऐसे नीचे क्या है, इफ n वेरिएबल्स आर नॉट इक्वल, जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास में a b है, तो यहाँ पे a b c है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, ठीक है, तो इसमें नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है, देन तब ऐसा कोई रूल नहीं है, अगर उसमें एक भी कॉमन आता है तो उसको भी अपन कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास में 3 वेरिएबल है, इसमें से एक ही कॉमन आ रहा है 2 की जगह, तो अपन उसको कॉमन में नहीं लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं, समझ में आ जाएगा, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या है, एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, बड़े-बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अपने पास में क्या है, जैसे मान लो ये दोनों पास में हैं, इसमें से अगर एक ही कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो अपन उसको कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। 3 वेरिएबल्स है तो कम से कम कितने कॉमन आने चाहिए, 2 कॉमन आने चाहिए। देखो यहाँ पे
अगर मैं इन दोनों की बात करूं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो कितने वेरिएबल आने चाहिए? 2 कॉमन आने चाहिए। तो देखो यहाँ पर a बार b बार कॉमन आ रहेगा, ठीक है, तो क्या बच जाएगा? c बार प्लस c प्लस, ऐसे इन दोनों में भी देखो 2 कॉमन आने चाहिए, इन दोनों में क्या 2 कॉमन आ रहे हैं? इन दोनों में 2 कॉमन नहीं आ रहे हैं, तो यहां से तुम्हें कॉमन नहीं लेना है, ठीक है, अगर कॉमन नहीं आ रहे तो कॉमन नहीं लेना है। तो a बार b बार c प्लस c बार 1 हो जाएगा, प्लस a बार b c बार प्लस a b बार c बार, ठीक है। इन दोनों में a बार कॉमन आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो तुम्हारे पास में n वेरिएबल्स आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, अगर उसमें एक भी कॉमन आता है तो तुम कॉमन ले सकते हो। अगर मैं a बार कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा? b बार प्लस b c बार प्लस a बार, सॉरी a b बार c बार, ठीक है, a बार। अच्छा, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? देखो यहाँ पे ये रूल लग सकता है 1 + 2 × 3, 1 + 2, यानी कि b बार प्लस b इंटू 1 + 3, b बार प्लस c बार प्लस a b बार c बार। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, a बार, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, b बार प्लस a बार c बार प्लस a b बार c बार, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको है नेक्स्ट। अब इनमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, ये तो ऐसे कैसे लिख दो, a बार b बार, इन दोनों में से कोई कॉमन आ रहेगा? इन दोनों में से देखो c बार कॉमन आ रहा है, प्लस c बार कॉमन आ जाएगा, तो a बार प्लस a b बार, ठीक है, तो a बार b बार प्लस 1 + 2 × 3 लगाएंगे तो 1 + 2 × 1 + 3, तो a बार प्लस a तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इंटू 1 इंटू a बार प्लस b बार, ठीक है ना। समझ में आ गया कैसे किया मैंने? चलो पूरा ही कर देता हूं, है ना। 1 + 2 × 3 = 1 + 2 × 1 + 3, a बार b बार प्लस c बार, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो c बार a बार प्लस c बार b बार, अपन क्या लिख सकते हैं इसको? a बार b बार प्लस b बार c बार प्लस c बार a बार, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन के अंदर ये इधर है, ये इधर है, तो हो सकता है, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, एंड और गेट दोनों, नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है a बार b c प्लस a b बार c प्लस a b c बार प्लस a b c f, ठीक है। ये मिनिमाइज, इसको डिटरमाइन करना है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। तो क्या करें, इन दोनों में 2 को कॉमन आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे ध्यान से, n वेरिएबल्स इक्वल है, 3 वेरिएबल्स है, तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहां से कॉमन नहीं लेना है। अच्छा, इन दोनों में, इन दोनों पे कॉमन नहीं है। अच्छा, इन दोनों में, यहां पे भी नहीं है, इन दोनों में देखो, एक काम करता हूं मैं, इन दोनों में कॉमन लेता हूं ना। देखो यहाँ पे इन दोनों में ये BC कॉमन आ रहा है क्या? फर्स्ट और फोर्थ के अंदर, तो BC कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? a बार प्लस a, ठीक है, a बार प्लस a प्लस, ये ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, a प्लस a बार 1 हो जाएगा, BC प्लस a b बार c प्लस a b c बार, ठीक है। अब यहां से कोई भी कॉमन ले सकते हैं, c मैंने कॉमन ले लिया, तो b प्लस a b बार प्लस a b c बार, ठीक है। अब यहां से देखो c 1 + 2 × 3, 1 + 2 × 1 + 3 प्लस a b c बार, ठीक है, c b प्लस a, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, प्लस a b c बार, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, bc प्लस ac प्लस a b c बार, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? a कॉमन आ जाएगा, c प्लस b c बार, bc प्लस, अब देखो यहाँ पे, अब तुमने जैसे तुम्हें 2-3 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, फिर तुम्हें डायरेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, जब 1 + 2 × 3 करूंगा तो 1 + 2,
तो क्या बचेगा c प्लस बी इंटू 1+3, 1+3 क्या हो जाएगा, c प्लस सी बराबर 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा bc, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा ab प्लस bc प्लस ac। तो ये तुम्हारे पास मिनिमाइज एक्सप्रेशन हो गया, f इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ac। तुम चाहो तो इसको याद कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है वो कैरी एक्सप्रेशन ऑफ फुल एडर, फुल एडर, ठीक है। जब अपन एडर, हाफ एडर, फुल एडर ये पढ़ेंगे तो उसमें दो एक्सप्रेशन आते हैं, एक तो अपने पास में उसमें से एक आता है कैरी, ठीक है ना। जब कैरी जो होगा वो फुल एडर के लिए वो यही एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो वहां पे मैं तुम्हें याद करने के लिए बोलूंगा, तुम यहां पे याद कर लेना इसको, ठीक है। इसके क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। क्वेश्चन है f इज इक्वल टू a बार b बार c प्लस a b b c बार a बार b c बार प्लस a बार b c a बार b c प्लस a b c, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, घर से करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हें घर से करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर अपन देखेंगे सॉफ्ट फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट, पोस्ट फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम, फिर उसका कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म, कैनोनिकल पोस्ट फॉर्म देखेंगे, मिन टर्म, मैक्स टर्म क्या होती है, ये सब देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये सब टॉपिक पढ़ेंगे। उसके अलावा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा वो आएगा एटॉमिक फिजिक्स का, ठीक है। उसके बाद में अपन कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, एटॉमिक, क्वांटम, इलेक्ट्रॉनिक्स, एटॉमिक, क्वांटम, ठीक है। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, ध्यान रखना है, कंट्री का साथ देना है, ठीक है। कोरोना वायरस है उससे बच के रहना है। थैंक यू।